Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's lecture, we will cover the physics grade 9th, its unit number 5, and the numerical problems from 5.6 till the last. So, if you want to know all of the solutions of these numericals, you will have to stay connected with me till the last of the video. Now, let's get started. We have the 5.6 numerical problem, which is 0.14 kg ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 35 meter per second. Find the maximum height reached by the ball. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक बॉल है जिसका मास 0.14 है। अगर आप एक बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पे जाके बॉडी स्टॉप हो जाती है फॉर अ वाइल। एट दैट मोमेंट द वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल बी ज़ीरो। सो आपने बॉल को जिस वेलोसिटी के साथ फेंकना है वो वेलोसिटी है 35 मीटर पर सेकेंड। देखें स्टूडेंट्स 35 मीटर पर सेकेंड है और एट द हाईएस्ट पॉइंट इट्स वेलोसिटी विल बिकम 0 meter per second. As you are doing the work against the gravity, so the value of gravitational acceleration will be -10 meter per second square. जैसा कि आपको पता है आप किसी भी बॉडी को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन नीचे से ऊपर फेंकते हुए जी की वैल्यू आपके पास नेगेटिव होगी। सो नाउ हेयर यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। मैक्सिमम हाइट आपने डियर स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है। For that, you will have to apply the third equation of motion, which is 2gh is equal to mvf square vf square minus vi square. 2 यहाँ पे एज इट इज आएगा, g की वैल्यू -10 है, h आपने फाइंड आउट करना है, vf 0 है, vf 30 है। आप जब 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे यू विल गेट 20, माइनस साइन विल रिमेन एज इट इज, माइनस साइन हेयर विल आल्सो रिमेन एज इट इज, और 35 का स्केयर होता है 1225। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स -20 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एच एज after the division of 1225 with 20 as 61.25 meter. Dear students, आपने लास्ट पे रिजल्ट लिखना है। सो द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल विल बी 61.25 मीटर। Now, dear students, we have the 5.7 numerical problem, which is a girl is swimming on a is swinging on a swing. एक लड़की है जो कि झूले पे झूला ले रही है। At the lowest point of her swing, she is 1.2 meter from the ground, and at the highest point, she is 2.0 meter from the ground. What is her maximum velocity and where? Dear students, एक गर्ल स्विंग ले रही है, स्विंग्स ले रही है लोएस्ट पॉइंट पे जो है ग्राउंड से 1.2 डिस्टेंस कवर करती है और हाईएस्ट पॉइंट पे 2। तो आपने बताना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब और कहाँ पे होगी। देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास दो हाइट की वैल्यूज गिवन है। सो यू विल हैव टू एक्सट्रैक्ट द डाटा एज h1 एज 1.2 एंड h2 एज 2, और जो आपके पास हाइट होगी इट विल बी द subtraction of h2 with h1, 2 minus 1.2 you will get 0.8 meter। और डियर स्टूडेंट्स देखें जो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होगी जब स्विंग करते हुए मैक्सिमम पॉइंट पे गर्ल जाएगी तो वहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बिकम एज 0 मीटर पर सेकेंड। सो यू कैन राइट एज वी एफ इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। vi की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। सेम लाइकवाइज एज द प्रीवियस न्यूमेरिकल यू विल हैव टू अगेन अप्लाई द थर्ड equation of motion, which is 2gs is equal to vf square minus vi square, 2 will remain as it is, minus 10,
एंड द वैल्यू ऑफ एस, एस मीन्स कि यहाँ पे जो आपने एच फाइंड आउट किया, आप यहाँ पे एच भी राइट कर सकते हैं। और एच कैसे आया था स्टूडेंट्स, एच टू माइनस एच वन। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप 0.8 पुट करेंगे, ये वाला 0 का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज वैल्यूज यू विल गेट माइनस 16, माइनस माइनस के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। नाउ यू विल हैव टू रिमूव हेयर द स्केयर। For the removal of square you will have to take the square root on the both side. So here you will get vi is equal to, जब आप 16 का square root लेंगे you will get 4 meter per second. So the maximum velocity is 4 meter per second at the lowest position. Now, dear students, we have another numerical problem, which is a person pushes a lawn mower with a force of 50 Newton, making an angle of 45 degree with the horizontal. If the mower is moved through a distance of 20 meter, how much work is being done? देखें डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को रीड आउट किया। हेयर यू कैन एक्सट्रैक्ट के यहाँ पे फोर्स कितनी मेंशन है। हेयर द फोर्स इज 50 न्यूटन, एंगल कितना है 45 डिग्री और डिस्टेंस कितना है 20 मीटर। नाउ हियर यू विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वर्क डन। डियर स्टूडेंट्स, अगर एंगल भी इन्वॉल्व हो जाए तो आपने चैप्टर के वेरी स्टार्ट में पढ़ा था कि जो वर्क डन है इट विल बी द एफ एस कॉस थीटा। एफ की वैल्यू है 50, एस की वैल्यू आप पुट करेंगे 20 और थीटा जो है वो 45 है। एंड after taking the cos 45 you will get the answer 0.707, and after the multiplication with the 1000 you will get 707 joule. So you can write the answer, so the work done will be 707 joule. Now dear students, you will have to find out the numerical you will have to do the numerical problem number 5.9, which is calculate the work done in pushing a box, 5 kg box up a frictionless inclined plane 10 meter long, making an angle of 30 degree with the horizontal. देखें स्टूडेंट्स, ये जो गिवन डाटा है इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है। एक बॉक्स है जो कि 5 kg का है, उसे इंक्लाइन फ्रिक्शनलेस प्लेन के ऊपर लेके जाया जा रहा है। वो डिस्टेंस 10 मीटर का कवर कर रहे हैं। एंगल कितना है 30 डिग्री। सो यू कैन राइट मास 5 kg, डिस्टेंस 10 मीटर, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ work done. For this you will have to apply the formula W is equal to Fs sin theta. Now dear students, here we have जो आपके पास mass की value है, it is 5, g is 10, s is 10, and theta is 30. Now after the calculation you will get 250 joule. Now dear students, moving on toward the next part of the numerical problem number 5.9. Here we have lifting the box vertically up from the ground at the top of the inclined plane. देखें स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे भी वर्क डाउन फाइंड आउट करना है इंक्लाइंड प्लेन के टॉप के ऊपर लेके जाते हुए वर्टिकली। सो अगेन हेयर वी हैव द सेम डाटा, क्योंकि mass of the body will remain same, which is 5, g की वैल्यू इज 10, और आपने डियर स्टूडेंट्स ईपी फाइंड आउट करना है, क्योंकि जब आप किसी भी एनर्जी के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन होती है, इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, यू कैन रिप्रेजेंट एज ईपी और पीई। देखें स्टूडेंट्स, इस तरह की आपकी डायग्राम बनेगी। दिस इज़ द बेस, दिस इज़ द हाइट, एंड दिस इज़ द हाइपोटेन्यूज। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइन थीटा किस तरह से निकलेगा। साइन थीटा आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। सो यू विल हैव टू पुट साइन 30, परपेंडिकुलर यहाँ पे एच है, एच रहेगा, और हाइपोटेन्यूज क्या है वो आपके पास 10 है। देखें स्टूडेंट, साइन 30 0.5 होता है, एच विल रिमेन सेम, 10 डिवाइड हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 एज 5,
अब देखें स्टूडेंट्स, हमारा टारगेट था यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर जब बॉडी को लेके जाएंगे तो वहां पे आपने पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना, और पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास इसके प्रीवियस पार्ट में भी देखें कहीं पे h नहीं था, तो हमने h को फाइंड आउट कर लिया है। m की वैल्यू 5 है, g की वैल्यू 10 है, एंड आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज थ्री वैल्यूज यू विल गेट 250 joule. So you can write the potential energy of the body will be 250 joule.